किसी ने एक दो गाली बक दी उस पर, अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो। देखिए, अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज़ करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है, मतलब कि रोज़ चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते हैं। आपने बीजेपी एमपीज़ जो 50% लोकसभा में एमपीज़ बैठे हुए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है, एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीज़ों का। तो उस पर तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने एक दो गाली बक दी उस पर, अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो, ये एकदम ही कंडेमेबल चीज़ है। मेरा फिर से अपील है सरकार से एंड उनके जो पुलिस मशीनरी है उनसे कि आप युवाओं को हैरास करना बंद करिए, युवाओं को इस तरीके से टारगेट करना बंद करिए, एंड ये जो लड़की है उसको भी आप अकेले छोड़ दीजिए। ऐसे पुलिस का दुरुपयोग करना इन सारे ऐसे मामलों में ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए भी। सर जी, अगर इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर किसी को बुरा लग रहा है एंड अगर उन्होंने कुछ बोला है प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री जी के पास एक ऑप्शन है डेफेमेशन फाइल करने का, तो वो डेफेमेशन फाइल कर दीजिए। लेकिन आप पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करा रहे हो, वो बहुत गलत बात है। युवाओं को आप टारगेट मत करिए, हैरास मत करिए, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिला कि दिल्ली पुलिस ने अब सभी जो एफआईआर की सभी कार्रवाई है वो चलाने के लिए मना किया है। जी देखिए, जो कल दिल्ली गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकला वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बहुत स्ट्रगल के बाद हम लोग जीते, सारे युवाओं की जीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफ़ा था वो हमारा मेन डिमांड था एंड वो हम जीते। इट्स हिस्टोरिक। एक तरह से हम देश के युवाओं ने इतिहास रच दिया। बाकी के जो 2 गारंटीज थे उस पे भी हमें आशा है कि सरकार जल्द से जल्द उस पे अमल करेगी। कॉम्पेंसेशन भी जल्द से जल्द आएगा और जो एफआईआर्स है वो भी विड्रॉ होंगे, उसके प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा एंड होपफुली सुप्रीम कोर्ट में भी जब नेक्स्ट हियरिंग होगा तब सरकार सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएगी कि क्या जंतर मंतर का एग्रीमेंट था जुलाई 25 का। तो जी एज इंडियन सिटीजन में कैसे आपसे पूछ जाना चाहिए, जितनी जो वीडियो वायरल हो रही है उसके खिलाफ कई जो मतलब गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते वो लोग भी इसके अगेंस्ट उसको अप्रोच कर रहे हैं, मतलब बेकार बता रहे हैं, गलत चीज़ की उसमें। आप उसको कैसे देखिए, कुछ लोगों को बेकार लग सकती है, कुछ लोगों को नहीं लग सकती है। इन सब चीज़ों पे हमें नहीं पढ़ना चाहिए। क्या क्रिमिनल मशीनरी, मतलब कि आप पुलिस को यूज़ करके ऐसे चीज़ों को बंद करवा सकते हो, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप पुलिस को यूज़ करके टारगेट कर रहे हो, हैरास कर रहे हो, किसी की बोली आपको सही नहीं लगती है तो उसके लिए पुलिस नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी को दुख पहुंच रहा है तो वो अपने आप पर्सनली डेफेमेशन केस फाइल करे। प्राइम मिनिस्टर को अगर बुरा लग रहा है ऐसे लैंग्वेज से तो प्राइम मिनिस्टर पर्सनली एक डेफेमेशन केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन पुलिस मशीनरी का इसमें कोई रोल नहीं है। पुलिस अगर यूज़ किया जा रहा है तो इसे यूज़ किया जा रहा है क्योंकि वो टारगेट करना चाहते हैं युवाओं को एंड इस लड़की के थ्रू एक एग्जाम्पल भेजना चाहते हैं, एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। ये बहुत ही कंडेमेबल है, निंदनीय चीज़ है, हम इसका खंडन करते हैं। पुलिस और क्रिमिनल मशीनरी का इसमें कोई रोल नहीं है। कोर्ट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए ऐसी लड़की को। सी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया assured the nation on July 25 that they would not pursue any further FIRs against any protester for whatever be the case. Now we are hearing reports of 0 FIR coming. It is absolutely wrong if profanity does not require criminal machinery to be activated in this manner. What the government is trying to do is to set an example through that girl and target her, harass her for what? For words that they did not like. Now you and I may not like the words that she used, or some people might like the words that she used. But for words that are uttered, you cannot use the criminal machine, you cannot use the police to target. It sends a very wrong message. Please stop harassing our youth. Please stop targeting our youth.
and on July 25 the agreement that was solemnly agreed upon, please give effect to that agreement, otherwise we will be again forced to protest in large numbers and call a nationwide protest if the harassment of our youth continues. जिनको चोट लगी है गलत बात है, उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सरकार को भी उनको फ्री का ट्रीटमेंट देना चाहिए एंड वायलेंस का कहीं जगह नहीं है किसी भी प्रोटेस्ट में, हमारे आंदोलन में भी नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व बीजेपी आरएसएस के थ्रू घुसाए गए थे हमारे प्रोटेस्ट में, जिन्होंने ये सारा प्रॉब्लम किया कुछ जगहों में वायलेंस करके। लेकिन उनको भी मैं बोलूँगा कि गेट वेल सून, हमारे भी जो प्रोटेस्टर्स है वो उनको भी बोलूँगा गेट वेल सून। ऐसे चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सरकार को मुआवजा देना चाहिए ऐसे सारे प्रोटेस्टर्स को एंड ऐसे सारे पुलिस कर्मियों जो घायल हुए इनके वजह से।